हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेन डायग्राम के बारे में देखने वाले हैं। पिछले वाला 1.2 प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया ही होगा, उसमें आपको सेट क्या होते हैं वो पता चल गया होगा। तो आज का न्यू टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम्स। ओके, ये वेन डायग्राम्स किसने ढूंढी है? जॉन वेन ने। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वेन डायग्राम। तो ये वेन डायग्राम्स क्या होती है? ओके, तो ब्रिटिश लॉजिशियन John Wayne was the first to use close figure to represent set. सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्लोज फिगर का यूज किया जाता है, जैसे सर्कल हो, उसके बाद रेक्टेंगल हो, उसके बाद ट्रायंगल, जो भी शेप्स है वो क्लोज शेप्स होते हैं, उनका यूज करके जो सेट रिप्रेजेंट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? वेन डायग्राम। उनको क्या बोला जाता है? वेन डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने ये सेट लिया 1 2 3 4 5, ये क्या लिया? सेट लिया। इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, क्लोज शेप कौन सा भी, यहाँ पे मैं क्या निकालती हूँ? एक इलिप्टिक निकालती हूँ। ओके, शेप थोड़ा सा चेंज हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे ये ए सेट दिखाने के लिए क्या है? 1 2 3 4 5, मतलब ये कहाँ पे भी लिख सकते हो। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एक एग्जांपल देखेंगे, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज -10 लेस देन x -0। ओके, x इज अ इंटीजर। x क्या है? इंटीजर है। x इज एन इंटीजर। ओके, देखो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करो आप? यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? रेक्टेंगल का यूज करती है। रेक्टेंगल का यूज सिर्फ यहाँ पे किया जाता है यूनिवर्सल सेट में, पर एक सेट बोला हो तो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो आगे देखेंगे हम लोग। पहले ये देखो क्या है? -10 to 0 इंटीजर लिखने हैं आपको। ओके, तो फर्स्ट इंटीजर क्या आता है? 0। ओके, -10 to 0 मतलब लेफ्ट टू राइट आना है आपको। ओके, लेफ्ट नंबर क्या है? -10, उसके बाद क्या आता है? -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। ओके, ये किसका सेट हुआ? 0 to -10 का क्या है? ये सेट। और वो वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके, अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, सब सेट। देखो सबसेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग सबसेट क्या होता है वो देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है? ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? ए सेट। बी सेट में क्या है? 2 4 6 8। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि बी का ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, 6 भी यहाँ पे प्रेजेंट है और 8 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब बी के सारे एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? ए में प्रेजेंट है। बी के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है? ए में प्रेजेंट है। इसीलिए ये सेट कैसे दिखाया जाता है कि बी इज सबसेट ऑफ ए। बी क्या है? ए का सबसेट है। ओके, इसे ही लिखना है। जो छोटा सेट होता है वो यहाँ पे लिखते हैं और बड़ा वाला यहाँ पे। तो बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, तो सबसेट की क्या डेफिनेशन होगी? इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ बी प्रेजेंट इनटू द ए, वो सारे किस में प्रेजेंट है? ए में प्रेजेंट है। इसीलिए बी को ए का क्या बोला जाता है? सबसेट। बी को क्या बोला जाता है? ए का सबसेट। ओके, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। वेन डायग्राम में वो कैसे दिखाते हैं? देखो थोड़ी डायग्राम में ये इलिप्टिकल आकार निकालना है आपको यहाँ पे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है कि ए जो बड़ा वाला सेट है वो पहले लिखना है सब,
क्या 1, ओके। पहले यहाँ पे क्या लिखो, बी के लिखो सब 2 4 6 8, 2 4 6 8, ओके। ए के कौन से रह गए वो बाजू में लिखना है। यहाँ पे 1 है, 2 लिखा है आपने, 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, ये कौन सा सेट है, बी वाला, ओके। 1 3 4 है क्या, 4 यहाँ पे है, ओके। 5 नहीं है, वो ए में लिखो। 6 है इसमें, 7 एंड 8 भी बी में है, ओके। तो ए के, हाँ, ए का पूरा सेट हुआ और बी का ए क्या है, सेट। तो ये कैसे लिखा है, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो वेन डायग्राम में आप लोग ऐसे दिखा सकते हो, ओके। बी के सारे एलिमेंट ए के क्या है, एलिमेंट है, ओके। ये क्या हुआ, सब सेट, ओके। आपकी बुक में एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी में हर तरह का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे क्या किया है कि फर्स्ट सेट क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, मुझे आपके क्लास के जो बच्चे हैं वो सब इसमें आएंगे। और सेट बी में हु कैन राइड अ बाइसिकल, वो बाइसिकल राइड करते हैं। तो इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाओगे, आप लोग कौन सा भी शेप यूज कर सकते हो, ओके। मैं क्या करती हूँ, सर्कल का यूज करती हूँ, ओके। इस सर्कल में सबसे बड़ा वाला ये सर्कल, ये क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स कैन राइड बाइसिकल, ओके। ये सेट क्या हुआ, बी, इसको बी देते हैं और ये क्या है, ए। एंड ए सेट क्या है कि बाहर नहीं लिखते, इसे बीच में लिखते हैं, ए सेट सेट नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ओके। ऐसे लिखते हैं, मतलब जो छोटा वाला सेट है वो यहाँ पे, ये बच्चे जो बाइसिकल पर आने वाले हैं ये आपकी क्लास के ही है, इसीलिए ये क्या किया है, यहाँ पे इसकी डायग्राम अंदर निकाली है और ये बाहर से आपका जे क्लास के बच्चे सारे वो वाले, ओके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे महाराष्ट्र क्या है, स्टेट है इंडिया का, ओके। वैसे आंध्रा भी क्या है, स्टेट है, बट बड़ा वाला क्या आएगा, इंडिया आएगा, और उसमें महाराष्ट्र, आंध्रा, ऐसे बहुत सारे क्या आएंगे, स्टेट आएंगे। मतलब ये कैसे लिखते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, ये हुआ सबसेट के बारे में, ओके। तो जैसे नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर में। नेचुरल नंबर, इंटीजर, उसके बाद होल नंबर, ओके, ये सब आपको पता है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2, नेचुरल नंबर का सेट लिखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 अप टू, ओके। इंटीजर्स कैसे लिखते हो, -3 -2 -1, ओके, 0 1 2 3, ये हुए इंटीजर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ओके। तो यहाँ पे क्या पता चलता है आपको, यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 अप टू। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2, 0 से स्टार्ट हो रहा है कहीं नहीं। तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट होगा, होल नंबर का। नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर का, ओके। और होल नंबर के सारे नंबर्स किस में प्रेजेंट है, इंटीजर्स में प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे। तो होल नंबर इंटीजर्स का क्या होगा, सबसेट होगा। कैसे लिखोगे, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, और नेचुरल नंबर भी इंटीजर के क्या होंगे, सबसेट होगा, ओके। होल नंबर इंटीजर्स, देखो यहाँ पे इंटीजर्स 1 2 3, तो नेचुरल नंबर में भी 1 2 3 है, तो इसीलिए नेचुरल नंबर इंटीजर्स के क्या है, सबसेट है, ओके। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, ओके। ओके,
सबसेट के बारे में कुछ रिमेम्बर, मतलब कुछ प्रॉपर्टी सबसेट की आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ओके, फर्स्ट वन क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेट। वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे ए इज सबसेट ऑफ ए, मतलब कैसे कि ए में क्या है, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3, तो ए के जो एलिमेंट है वो ए में ही प्रेजेंट है, इसीलिए उसको कैसे लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ ए। ओके, तो ये क्या है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ओके, सेकेंड वन, एम्प्टी सेट, मतलब जो खाली सेट होता है, रिकामा सेट जो असतो तो काय असतो, सबसेट ऑफ एवरी सेट, कौन सा भी ए का ये जो एम्प्टी सेट है ये क्या है, सबसेट है, मतलब एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए। ओके, थर्ड वन, इफ सेट ए एंड सेट बी इक्वल है, क्या है, इफ सेट ए एंड सेट बी इक्वल, देन ए इज सेट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग कि थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग, क्या है कि A is equal to 1 2 3 4 और B is equal to 1 2 3 4, तो A एंड B क्या हुए, यहाँ पे इक्वल हुए, और वो लिखते समय आप लोग कैसे लिख सकते हो, A is सबसेट ऑफ B, B is सबसेट ऑफ A, दोनों के एलिमेंट सेम हो तभी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ये ऐसे लिख सकते हो। और उसके ही उल्टे, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट ये क्या है, प्रॉपर्टी है। दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। ओके, आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स के बारे में पता है कि सबसे बड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। ओके, उसका ही नाम है ये, क्या है, यूनिवर्सल सेट, मतलब सब सेट को ये क्या कर सकता है, सब एक्यूमुलेट कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिया हमने, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते समय क्या करते हैं, रेक्टेंगल का यूज करते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे सेट लिए हमने। ओके, ये ए सेट, ये बी सी, ओके, यहाँ पे 1 2 लिया, यहाँ पे 4 5, यहाँ पे 6 7, और इनके बीच के नंबर 3, उसके बाद 5 है, 6 7। ओके, तो यूनिवर्सल इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ओके, इस सबको क्या कर सकता है, एक्यूमुलेट कर सकता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट। ओके, इसमें देखो यहाँ पे और एग्जांपल, क्रिकेट टीम ऑफ 15 स्टूडेंट, क्रिकेट टीम की कितनी स्टूडेंट की है, 15 स्टूडेंट, इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्कूल। हियर ऑल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल हु प्ले क्रिकेट is the universal set, and a team of 15 cricket player is a subset of their universal set. Okay, तो आपके स्कूल में सब बच्चे क्या करते हैं, मतलब जो भी बच्चे हैं, ऑल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल हु प्ले क्रिकेट, मतलब जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनका क्या बनाया उन्होंने, यूनिवर्सल सेट बनाया, ऑल स्टूडेंट इन हु प्ले क्रिकेट, जो खेलते हैं, और उसमें से उन्होंने कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है, 15 स्टूडेंट को। तो ये जो डायग्राम दिखाई अंदर, ये क्या है, टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर, मतलब ये क्या बनाई, 15 स्टूडेंट की टीम बनाई। ओके, और ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया है उन्होंने कैपिटल यू से। ओके, और आपको एक ध्यान में रखना है, जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या करते हैं, रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे देखेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल सेट दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू 10, और उसमें एक सेट निकाला है 8 2 4 6 8,
तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? जो एक ही इलेमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट नहीं है, उनका जो सेट बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट सेट। देखो यहाँ पे ए में क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या आएगा? 2 है, तो 2 आएगा कि इस सेट में? नहीं। यहाँ पे 1 है, 1 आएगा। उसके बाद 2 आएगा क्या? नहीं। उसके बाद 3 आएगा। ओके, जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है, ऐसे एलिमेंट ढूंढने आपको। ओके, यहाँ पे क्या है? 5। उसके बाद 6 है, 7 नहीं है, 8 है, उसके बाद 9 नहीं है उसमें, और वो यहाँ पे लिखा। मतलब जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है बट वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट नहीं है, उनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, देखो यहाँ पे ये क्या है कि एक ही एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ये ए में प्रेजेंट नहीं है, पर वो किस में प्रेजेंट है? यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, इसको वेन डायग्राम से कैसे दिखाओगे? देखो यहाँ पे ये क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट। ए के एलिमेंट लिखो इसमें, इस डायग्राम में ए के एलिमेंट क्या है? 2, 4 नहीं आएगा, 2, 4, 6, 8, 10। ओके, 2, 4, 6, 8, 10। और जो बाकी के रह गए वो क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। और ये सब, ये 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, ये जो एलिमेंट है ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके, ये इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये लिखते समय आप लोग ए डैश से भी लिख सकते हो, और ए डैश मतलब यहाँ पे पावर में क्या लिख सकते हो? सी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे लिखते हैं? ए डैश और ए के ऊपर पावर सी। ओके, कॉम्प्लीमेंट सेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे क्या लिया है? सेट ए क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। ओके, और कॉम्प्लीमेंट सेट क्या आता है कि जिसके ए के एलिमेंट ए डैश में प्रेजेंट नहीं होते। ओके, तो ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट क्या बताती है? कॉम्प्लीमेंट सेट प्रॉपर्टीज क्या है कि नो एलिमेंट आर कॉमन इन ए एंड ए डैश। ओके, ए के जो एलिमेंट होते हैं वो ए डैश में प्रेजेंट नहीं होते, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट सेट। और ए क्या होता है? सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए क्या होता है? सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, और ए डैश भी यूनिवर्सल सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट। मतलब यू डैश जो होता है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है। मतलब ये सारे एलिमेंट यू में प्रेजेंट होते हैं, तो यू डैश में कुछ प्रेजेंट होगा क्या? नहीं। तो यू डैश क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू। ओके, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक ये टॉपिक हमारा क्या हुआ? खत्म हुआ। तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट वन हमने देखा वेन डायग्राम, उसके बाद हमने देखा सबसेट, उसके बाद यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट सेट, और उनकी क्या देखी? प्रॉपर्टीज देखी। तो आपको जो भी मैंने एग्जांपल्स बताए वो आपको समझ में आए होंगे। तो होमवर्क में आपको प्रैक्टिस सेट क्या है? 1.3 सॉल्व करना है। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना है, वो आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। व्हाट्सएप पर मुझे क्या करना है? आपको मैसेज करना है कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा तो वो समझा दो, वो मैं आपको समझा दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।